नमस्कार। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा छठी हिंदी कार्य पुस्तिका अध्याय 6 पार नजर के से संबंधित दिए गए सभी प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 1, चित्र देखकर कहानी बनाओ। तो इसके लिए आप क्या करें, पहले चित्र को ध्यान से देखें। इस चित्र में क्या दिखाया गया है कि कोई मेंढक है और उसके हाथ में क्या है, एक रिंग है, लोहे का छल्ला है और वो किसी छड़ी के साथ उसको चला रहा है, जैसे बच्चे खेलते हैं। तो अगले जो चित्र में क्या दिखाई दे रहा है, उसके सामने कोई बत्तख कहें या बुगला जो पानी में रहने वाला जीव है वो है और वो मेंढक को खाने के लिए आगे बढ़ रहा है। तो अगले चित्र में क्या दिखाया गया है, कुछ पक्षी ने, बत्तख ने मेंढक को अपने मुंह में ले लिया है, परंतु मेंढक ने क्या किया है, उस रिंग को उस पक्षी की चोंच के अंदर, मुंह के अंदर रख दिया है। रिंग को मुंह के अंदर रखने से उस पक्षी का मुंह खुला का खुला रह जाता है, मुंह बंद नहीं होता और इतने में वो मेंढक छलांग लगाकर पानी में चला जाता है और अपनी जान बचा लेता है। तो चित्र को देखकर तो यही बातें ध्यान में आ रही है। तो इसी कहानी को आप अपने शब्दों में लिखें। मैंने इसी चित्र को ध्यान में रखते हुए यह कहानी बनाई है। आप भी इस प्रकार जो आपके समझ में आए कहानी बनाकर लिख सकते हैं। एक बार एक मेंढक को कहीं से एक गोल लोहे का रिंग मिल गया। वह खुश होकर रिंग के साथ खेलता हुआ तालाब की तरफ चल पड़ा। तालाब के पास पहुंचने पर एक बत्तख मेंढक को खाने के लिए उसकी ओर लपकी। तभी मेंढक को झट से एक उपाय सूझा। जैसे ही बत्तख ने मेंढक को खाने के लिए मुंह खोला, तभी मेंढक ने वह रिंग बत्तख के मुंह में फंसा दिया, जिससे बत्तख का मुंह खुला का खुला रह गया। तभी मेंढक ने पानी में छलांग लगाकर अपनी जान बचाई। तो इस चित्र को देखने से यही कहानी ध्यान में आ रही थी। अगर इसके अलावा कोई अन्य आपको कहानी ध्यान में आए तो आप उसको लिख सकते हैं, अपने शब्दों में लिखें। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 2 का क भाग, क्या तुम्हें कभी मम्मी पापा ने मारा है? यदि हाँ तो क्यों? लिखो। तो इसके बारे में आप बच्चों याद रख करें कि क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है, आपसे जाने अनजाने में कोई गलती हो गई या जानबूझ करके आपने कोई गलत कार्य किया हो जिसके लिए आपको मम्मी पापा से डांट पड़ी हो या मम्मी पापा ने मारा हो। तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो हाँ में जवाब दें, अगर नहीं हुआ तो आप नहीं भी लिखकर अपना जवाब दे सकते हैं। एक मैंने घटना लिखी है। तो हाँ, एक दिन मैं मम्मी पापा के बार बार मना करने पर भी घर के अंदर बॉल से खेल रहा था। बॉल लगने से दीवार घड़ी टूट गई। वह मम्मी ने 2 थप्पड़ मारे या लगाए। तो ऐसा अक्सर कभी न कभी बच्चों से हो जाता है, जिसके कारण बच्चों को डांट या मार पड़ जाती है। तो वो आप लिख सकते हैं अगर कोई घटना आपको याद हो। ख, तुमने ऐसा कौन सा कार्य किया है जिससे तुम्हें कुछ नया अनुभव हुआ हो? लिखो। अगर आपने कोई नया कार्य किया हो जिससे आपको एक नया अनुभव मिला हो तो उसके बारे में आप यहाँ पर लिखें। तो उत्तर इस प्रकार है। एक बार मैंने विज्ञान का एक वर्किंग मॉडल बनाया था, तब मुझे एक नया अनुभव प्राप्त हुआ। तो चलते हैं प्रश्न संख्या ग। जब छोटू पापा का कार्ड चुराकर सुरंगनुमा रास्ते में गया, तब उसके साथ क्या घटना घटी? अपने शब्दों में लिखो। जैसा कि हमने पाठ को पढ़ा था कि क्या क्या हुआ था, तो उस घटना के बारे में हमें
अपने शब्दों में लिखकर जवाब देना है। जब पापा के कार्ड का प्रयोग करके सुरंग में प्रवेश किया तो निरीक्षक यंत्रों ने उसकी तस्वीर खींचकर नियंत्रण केंद्र भेज दी। सुरक्षाकर्मी उसे पकड़कर उसके पापा के पास ले गए। जैसे ही छोटू ने सुरंगनुमा रास्ते में प्रवेश किया तो वहां पर तरह तरह के यंत्र लगे हुए थे, तो निरीक्षक यंत्रों ने उसकी तुरंत तस्वीरें खींची और नियंत्रण केंद्र था, जो कंट्रोल रूम था, वहां पर भेजी। वहां से सुरक्षाकर्मी आए और उन्होंने छोटू को पकड़ लिया और उसको उनके घर, उसके पापा के पास ले गए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 3। इस पाठ के लिए 3 अन्य नाम सुझाओ। जैसा कि हमने इस पाठ को पढ़ा था, तो इस पाठ से संबंधित कोई अन्य नाम जो आपके ध्यान में आते हैं तो वो आप लिख सकते हैं। दूसरी दुनिया की सैर, छोटू की बड़ी गलती। जैसा कि हम देखते हैं कि इस पाठ में क्या था, छोटू ने बहुत बड़ी गलती की थी, तो आप इसको नाम दे सकते हैं छोटू की बड़ी गलती, या दुनिया की सैर, या मंगल ग्रह पर जीवन, कि मंगल ग्रह पर जीवन संभव है या नहीं, तो मंगल ग्रह पर जीवन, या अन्य ग्रहों पर जीवन की संभावना। तो इस प्रकार आप कुछ अन्य नाम भी इस पाठ को दे सकते हैं। प्रश्न संख्या 4। माता पिता या शिक्षक की अनुपस्थिति में तुमने ऐसा कोई काम किया हो जिसके लिए बाद में तुम्हें शाबाशी मिली हो, लिखो। अगर आपने कभी माता पिता या अपने शिक्षक की अनुपस्थिति में कोई अच्छा कार्य किया हो जिसके लिए तुम्हें अपने माता पिता या अपने शिक्षकों से शाबाशी मिली हो, तो उसके बारे में आप यहाँ पर लिख सकते हैं। मैंने केवल एक मार्गदर्शन हेतु इसका उत्तर लिखा है, आप अपने जिंदगी से संबंधित कोई भी घटना लिखें। एक दिन हमारे गणित के अध्यापक प्रधानाचार्य जी के साथ किसी कार्य में व्यस्त थे। मैंने श्यामपट्ट पर कई सवाल बच्चों को हल करके समझाए। तो मैंने क्या किया, श्यामपट्ट पर ब्लैक बोर्ड पर कई सवाल हल करके बच्चों को समझाए और पूरी कक्षा को शांत व काम में लगाकर रखा। यानी पूरी कक्षा को कंट्रोल करके रखा, सभी बच्चों को चुपचाप काम में लगाकर रखा। अपने गणित अध्यापक से मुझे खूब शाबाशी मिली। जब हमारे गणित अध्यापक कक्षा में आए तो उन्हें पता चला कि किस प्रकार मैंने कक्षा को शांत व काम में लगाकर रखा और मैंने बच्चों को कुछ सवाल हल करके भी समझाए, तो गणित अध्यापक ने मुझे शाबाशी दी। चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। दिए गए शब्दों का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य बनाओ। ये कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे धीरे धीरे, जैसे जैसे, बीच बीच। तो इन शब्दों को देखने से हमें यह पता लगता है ये जो शब्द हैं पुनरुक्त शब्द हैं। पुनरुक्त होता है पुनः जमा उक्त। पुनः मैंने फिर से या दोबारा, उक्त मैंने कहे गए या बोले गए। जब एक ही शब्द को 2 बार बोला जाए या लिखा जाए तो उन्हें पुनरुक्त शब्द कहा जाता है। हमने क्या करना है, इन शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करना है। अपनी तरफ से कोई भी वाक्य बनाएं और इन शब्दों को उन वाक्यों में प्रयोग करके लिखें। तो आप भी अपनी तरफ से किसी भी प्रकार के वाक्य बना सकते हैं और लिख सकते हैं। मैंने इस प्रकार से बनाए हैं। मेरे दादाजी बीमार होने के बाद धीरे धीरे चलते हैं, या लिख सकते हैं आप बच्चे धीरे धीरे चलते हैं। जैसे जैसे, जैसे जैसे हम मेहनत करते हैं वैसे वैसे सफल भी होते हैं। अगला शब्द है बीच बीच। कोई भी काम करते समय बीच बीच में आराम भी करना चाहिए। अगला शब्द है एक एक। अपने अध्यापकों की एक एक बात को ध्यान से सुने, या अपने माता पिता या बड़ों की एक एक बात को ध्यान से सुने। तो आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं अपनी पसंद से।
बार बार, मुझे बार बार फोन मत करो। अभी अभी, मैं अभी अभी घर पहुंचा हूं, या मैंने अभी अभी अपना गृह कार्य पूरा किया है। चलते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। नीचे दिए गए मुहावरों का अर्थ बताते हुए वाक्यों में प्रयोग करो। नीचे कुछ मुहावरे दिए गए हैं, इन मुहावरों का अर्थ भी लिखना है और वाक्यों में प्रयोग भी करना है। जैसे पहला जो मुहावरा दिया गया है, झक मारना। झक मारना का अर्थ है व्यर्थ बातें करना या समय नष्ट करना। वाक्य में प्रयोग इस प्रकार रहेगा, आज का सारा दिन पड़ोसी के साथ झक मारने में निकल गया। अगला मुहावरा इस प्रकार है, दांत पीसना। दांत पीसना का अर्थ है अत्यधिक क्रोधित होना। तो वाक्य में प्रयोग इस प्रकार से लिखेंगे, मेरी फटी हुई वर्दी को देखकर मां दांत पीसने लगी। जैसे कि मैं स्कूल से घर पहुंचा तो मेरी वर्दी फटी हुई थी, मां फटी वर्दी को देखकर दांत पीसने लगी। आप कोई भी वाक्य बनाएं और लिखें। कोई शक पका जाना, अर्थ है चकित होना या घबरा जाना। मोहन अपने बिस्तर पर सांप को देखकर शक पका गया। अगला मुहावरा है, इज्जत मिट्टी में मिल जाना। इज्जत मिट्टी में मिल जाना का अर्थ है बेइज्जत होना। तो वाक्य इस प्रकार रहेगा, चोरी करते हुए पकड़े जाने पर रहीम की इज्जत मिट्टी में मिल गई, या रहीम के परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल गई। जब हम कोई गलत कार्य करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे जो परिवार की इज्जत है वो धूमिल हो जाती है या मिट्टी में मिल जाती है। मेहनत पर पानी फिर जाना। मेहनत बेकार जाना या मेहनत का फल न मिलना। ये मेहनत पर पानी फिर जाना का अर्थ है मेहनत बेकार जाना या मेहनत का फल न मिलना। वाक्य में प्रयोग करें, राम ने बड़ी मेहनत से तैयारी की थी, परंतु बीमारी ने उसकी मेहनत पर पानी फेर दिया। प्रश्न संख्या 7। इन वाक्यों को कोष्ठक में दिए गए काल के आधार पर बदलकर लिखो। ये कुछ वाक्य दिए गए हैं, क ख ग। इन वाक्यों को कोष्ठक के अंदर दिए गए काल के अनुसार आपने बदलना है। क नंबर पे जो वाक्य है, छोटू द्वारा खांचे में कार्ड डालने पर दरवाजा खुल गया। यह वर्तमान काल का वाक्य है। इसको बदलना किस में है, भविष्य काल में। जो कोष्ठक में दिया गया है भविष्य काल, तो आप इसको भविष्य काल के अनुसार बदलें। खुल गया का क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। तो बदलकर वाक्य को लिखते हैं, छोटू द्वारा खांचे में कार्ड डालने पर दरवाजा खुल जाएगा। ख भाग, मैं खास किस्म का स्पेस सूट पहनकर जाऊंगा। ये किस काल में है वाक्य, भविष्य काल में, जाऊंगा। और इसको बदलना किस काल में है, वर्तमान काल। तो आप इस वाक्य को वर्तमान काल में बदलें तो जाऊंगा का क्या हो जाएगा, जा रहा हूं। वर्तमान काल में बदल देंगे तो वाक्य इस प्रकार रहेगा, मैं खास किस्म का स्पेस सूट पहनकर जा रहा हूं। तो हमने इसको वर्तमान काल में बदल दिया है। ग, यह हमारी धरती की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। तो इस वाक्य का जो काल रहता है वो है वर्तमान काल, और इसको हमें बदलना किसमें है, भूतकाल में, क्योंकि कोष्ठक में भूतकाल बताया गया है। तो भूतकाल में हम बदल देते हैं इस वाक्य को, यह हमारी धरती की तरफ बढ़ता चला आ रहा था। तो आ रहा है की जगह क्या हो जाएगा, आ रहा था। तो इस प्रकार हमने इस वाक्य को भूतकाल में बदलकर लिख दिया है। प्रश्न संख्या 8। हरियाणा की बेटी कल्पना चावला व भारत की शान सुनीता विलियम्स के बारे में पत्र पत्रिकाओं में से पढ़कर लिखो। तो यहां पर आपने क्या करना है, जो अंतरिक्ष यात्री है हरियाणा की बेटी कल्पना चावला व भारत की शान सुनीता विलियम्स, ये दोनों ही भारत
की बेटियां हैं और ये अंतरिक्ष यात्री हैं। इनके बारे में पत्र पत्रिकाओं या अखबारों में जो भी आपने पढ़ा हो उसके बारे में संक्षिप्त रूप में यहाँ पर लिखना है। मैंने कुछ उनके बारे में यहाँ पर लिखा है, तो आप भी इस प्रकार जो भी आपको जानकारी है यहाँ पर थोड़े से थोड़े शब्दों में लिखें। कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। इनका जन्म करनाल हरियाणा में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा टैगोर स्कूल करनाल में हुई। वे कोलंबिया अंतरिक्ष यान दुर्घटना में मारे गए 7 अंतरिक्ष यात्रियों में से एक थी। तो यहाँ पर स्थान कम था तो इसलिए मैंने कुछ थोड़े से ही शब्दों में उनके बारे में लिखा है। और इसी प्रकार सुनीता विलियम्स के बारे में लिखेंगे। सुनीता विलियम अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला थी। वे भारत में गुजरात राज्य के अहमदाबाद से संबंध रखती हैं। वे अब तक 2 बार अंतरिक्ष यात्रा पर जा चुकी हैं। यह हम सभी भारतीयों के लिए बड़े गौरव की बात है। तो चलते हैं प्रश्न संख्या 9 पर। प्रश्न संख्या 9, पाठ के आधार पर निम्नलिखित वाक्यों को घटनाक्रम के आधार पर लिखो। ये कुछ वाक्य दिए गए हैं, इनको हमें ध्यान रखना है कि पाठ में कौन सी घटना कब हुई थी, तो उनको उनके क्रम के अनुसार लिखना है। वाक्य इस प्रकार से हैं। आज इनके ये क्रमांक दिए गए हैं। आज छुट्टी थी और छोटू के पापा घर पर ही आराम फरमा रहे थे। ख, छोटू ने एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया। ग, घर पर माँ छोटू का इंतजार कर रही थी। घ, आम आदमी वहां के माहौल में जी ही नहीं सकता। अंग, दरवाजे में एक खांचा बना हुआ था। च, निरीक्षक यंत्र ने तुरंत छोटू की तस्वीर खींच ली। तो सही जो इन घटनाओं का क्रम सही इस प्रकार से रहेगा पाठ के अनुसार। छोटू ने एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया। और नंबर 2 पे, आज छुट्टी थी और छोटू के पापा घर पर ही आराम फरमा रहे थे। नंबर 3 पे रहेगा, दरवाजे में एक खांचा बना हुआ था। नंबर 4, निरीक्षक यंत्र ने तुरंत छोटू की तस्वीर खींच ली। नंबर 5, घर पर मां छोटू का इंतजार कर रही थी। 6, आम आदमी वहां के माहौल में जी ही नहीं सकता। तो आज की हमारी ऑनलाइन कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। आपको हमारी यह ऑनलाइन कक्षा कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और हमारे इस वीडियो को अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी इन वीडियो का लाभ उठा सके। आप सभी हमारी वीडियो पर अंत तक बने रहे हैं। आपने हमारी वीडियो को बहुत प्यार दिया है, सराहा है, आप हम तक जुड़े रहे हैं, तो इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।